फ्रॉम एचटेट 2022 फिजिक्स का पेपर था। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द रिजल्ट विल बी 18 ओम एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओम। ठीक है, फाइंड आउट द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रजिस्टर्स। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझना है। समझने में क्या है, इसमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि दो रेजिस्टेंस हैं, उनको जब आपने सीरीज में ऐड किया तो उनका रिजल्ट आता है 18। सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन में कि आपके पास लेट दो रेजिस्टेंस हैं, R1 है और एक रेजिस्टेंस आपके पास दूसरा है R2। जब आपने उनको सीरीज में ऐड किया तो 18 आंसर आता है। तो पहले तो सीरीज में ऐड करने के बाद उनका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। R1 प्लस R2 जब सीरीज में ऐड करते हैं तो डायरेक्टली आपको उनका आंसर लिखना होता है, तो आंसर 18 आता है। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर वो कहता है कि इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर रिजल्ट विल बी 4 ओम। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उनका आंसर आता है 4 ओम। तो पैरेलल का फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 और उनका आंसर आता है 4 ओम, तो इट शुड बी आल्सो 1/4। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे तो ये बनेगा R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये भी आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि R1 और R2 का एडिशन हमारे पास कितना है, 18 है। इट मीन्स 18 डिवाइड बाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ R1 R2 जो 4 आ रहा है। ठीक है ये बात। तो यहां से हम लोग रिजल्ट क्या बना लेंगे कि R1 R2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका 18 इंटू 4। ठीक है, दिस विल बी 72। तो ये बेटा हमारी इक्वेशन हो जाएगी नंबर 2। और इससे पहले जो अभी हमने किया ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी नंबर 1। अब आप नंबर 1 इक्वेशन से एक रिजल्ट ले सकते हैं, वो ये क्योंकि R1 और R2 18 के बराबर है तो यहाँ से आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लो। सपोज आपने वैल्यू ऑफ R2 निकाल लिया तो वो आप निकाल सकते हो 18 माइनस R1 और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो ऊपर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि R2 की वैल्यू हमने ये पुट करना है, R1 पहले से वहां पर है तो R1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 माइनस R1 इज इक्वल टू 72। इसको सोल्व करो तो ये बन जाएगा 18R1 माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 72। चलो ये बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं R1 स्क्वायर माइनस 18R1 प्लस 72 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा सोल्व कर ले। तो सोल्व करोगे तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो सिंपली। माइनस 12R1 अगेन माइनस 6R1 प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप इसको इनको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा R1 माइनस 12 1 और सेकंड इसका बन जाएगा R1 माइनस 6 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ से सिंपली पता लग रहा है हमें इज इक्वल टू 0 नॉट 72। ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 0। 1 सेकेंड। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे और यहाँ से आंसर आपको दो मिल जाएंगे। एक आंसर आपको मिल जाएगा कि R1 या तो हो सकता है 12 या R1 हो सकता है 6। तो हम दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने R1 को 12 कंसिडर कर लिया, यानी कि R1 का आंसर हमारे पास आ गया 12 ओम। तो R1 का आंसर अगर 12 ओम आ गया तो क्योंकि R1 प्लस R2 18 था तो ऑटोमेटिकली R2 का आंसर क्या आएगा, फिर 18 माइनस 12 आ जाएगा तो वो आ जाएगा बेटा 6 ओम। तो R1 का आंसर 12 ओम, R2 का आंसर 6 ओम। तो अब हमारे उसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ था क्या रिजल्ट के अंदर। तो ये रहा पहले ऑप्शन के अंदर आपका 12 और 6 ओम। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।